सोचते हैं। पुतिन कई सदियों तक रूस का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसीलिए हथियारों के बहुत बड़े बड़े गोदाम होने के बाद भी पुतिन और नए हथियार बनवा रहे हैं। और अब पुतिन ने एक साथ दर्जनों परमाणु पनडुब्बियां बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन एक साथ 5 फ्रंट पर युद्ध के लिए रूस को तैयार करने में जुट गए हैं। पुतिन एक बहुत दूरदर्शी नेता है। पुतिन की आंखों ने यह भांप लिया है कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए वो अपनी सैन्य तैयारियां तीसरे विश्व युद्ध के हिसाब से कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक शायद अभी भी पुतिन की इस रणनीति को कम महत्व दे रहे हैं। दरअसल पुतिन दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल से लैस किया जा रहा है। आखिर क्यों पुतिन तीसरे विश्व युद्ध के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं? बढ़ रही दुनिया में रूस की ताकत पूरे यूरोप में दहशत पैदा कर रही है। और अब अचानक रूस के युद्धपोतों की हलचल आर्कटिक सागर में नजर आनी शुरू भी हो गई है। रूस इन तस्वीरों को रिलीज करके नेटो के देशों को धमकी दे रहा है। आखिर क्यों पुतिन नई नई पनडुब्बियां बनाने के लिए परेशान है? ज़ेलेंस्की के वॉर रूम में आखिर बेचैनी क्यों है? हर सवाल का जवाब आपको हम देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आर्कटिक सागर का शानदार युद्धाभ्यास जिसे रूस ने आयोजित किया है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने आर्कटिक सागर में रूस के खतरनाक युद्धपोतों के वीडियो शेयर किए हैं। ये युद्धपोत युद्धाभ्यास में शामिल किए गए हैं। रूस की नेवी एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अभ्यास रूस के उत्तरी बेड़े के लिए कमांड और समुद्र रक्षकों की ट्रेनिंग के लिए है। अमेरिका को भयभीत करने वाले रूस के खतरनाक विध्वंसक युद्धपोत वाइस एडमिरल कुलकोव, लैंडिंग जहाज अलेक्जेंडर भी लगातार समंदर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। रूस ने आर्कटिक महासागर को ही युद्ध के प्रशिक्षण के लिए क्यों चुना? इसके पीछे भी एक खास वजह है। लगभग 2 महीने पहले आर्कटिक महासागर के अंदर ही अमेरिका और नेटो ने भी अपने युद्धपोतों के साथ युद्धाभ्यास किया था। 31 मई को नेटो के 14 देशों ने आर्कटिक महासागर में युद्धाभ्यास किया था। इस सैन्य अभ्यास का नाम था आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023। सबसे बड़ी बात यह कि इन युद्धाभ्यास का आयोजन फिनलैंड ने किया था। और फिनलैंड न सिर्फ रूस का पड़ोसी है, बल्कि इस वक्त उसके रिश्ते भी रूस के साथ काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं। फिनलैंड के निमंत्रण पर शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में 7,500 सैनिक और 150 लड़ाकू विमान शामिल हुए थे। ये फिनलैंड में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना गया था। और अब इसी के विरोध में रूस ने भी लगभग चुनौती देते हुए आर्कटिक महासागर में ही अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन की ताकत नेटो के 30 देशों को टक्कर दे रही है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन लगातार अपने हथियार गोदाम में हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और यही अमेरिका और नेटो के देशों के लिए सबसे ज्यादा चिंता और मुश्किल की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की जंग के बीच ही रूस नई न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने जा रहा है।
इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस किया जाएगा। इस बात की जानकारी रूस की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी के प्रमुख की तरफ से दी गई है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के सीईओ एलेक्सेई राखमानोव ने बताया कि प्रोजेक्ट यासीन एम के तहत बनने वाली मल्टीपर्पज न्यूक्लियर सबमरीन को जिरकॉन मिसाइल सिस्टम से लैस किया जाएगा। इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। यासीन क्लास की सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सबमरीन है, जिन्हें प्रोजेक्ट 885M के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का टारगेट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जगह आधुनिक सबमरीन को फ्लीट में शामिल करना है। रूस की मल्टीपर्पज फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव ने इस साल की शुरुआत में जिरकॉन मिसाइल का अटलांटिक महासागर में परीक्षण किया था। जिरकॉन मिसाइल की ताकत देखकर उस वक्त रूस के दुश्मन बेचैन हो गए थे। बाइडेन के कैंप में भी हलचल मच गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही इस साल कह चुके हैं कि रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में जिरकॉन मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। दरअसल ये रूस की परमाणु धौंस दिखाने का एक तरीका भी है। आइए जरा एक बार फिर ये देख लेते हैं कि रूस ज्यादा से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां बनाने के लिए क्यों उतावला हुआ जा रहा है। दरअसल अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 68 परमाणु पनडुब्बियां हैं, लेकिन रूस के पास सिर्फ 29 परमाणु पनडुब्बियां ही हैं। यानी रूस के पास अमेरिका के मुकाबले 39 परमाणु पनडुब्बियां कम हैं और पुतिन इस अंतर को जल्द से जल्द पाटना चाहते हैं। और यही वजह है कि नेवी डे के मौके पर भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जिरकॉन मिसाइल की ताकत से अमेरिका को डराने की कोशिश की थी। जिरकॉन मिसाइलों की खूबी ही यही है कि समुद्री युद्धपोत में बेहतरीन तरीके से लैस हो जाने में सक्षम है। Упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков». Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России. जिरकॉन मिसाइल का जिक्र ही रूस के दुश्मनों में खौफ भर देता है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 9 मीटर लंबी है और इसका व्यास यानी गोलाई 60 सेंटीमीटर है। यह मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम के वजन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह 300 किलोग्राम से कम का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल परमाणु हमले में भी किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र में दुश्मन का कोई भी जहाज या टारगेट जिरकॉन के हमले से बच नहीं सकता है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने टारगेट पर हमला करने के लिए आसमान में 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल करने की क्षमता रखती है और इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर से 11000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यानी 1 मिनट में ये मिसाइल 183 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की हवाई दूरी 1320 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल सेंट पीटर्सबर्ग से वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट का समय लेगी। और यही वजह है कि अमेरिका भी रूस की जिरकॉन मिसाइल से भय खाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस ही वर्ल्ड लीडर है। कुल मिलाकर नोट करने वाली बात यह है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी में पुतिन का लोहा अमेरिका भी मानता है और यही वजह है कि रूस को दुनिया में किसी का डर नहीं है। दरअसल जिरकॉन मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल को टारगेट करके मार पाना काफी कठिन माना जाता है। चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस तीनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और ये तीनों ही मित्र देश हैं।
यही वजह है कि चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और जापान मिलकर एक इंटरसेप्टर बनाने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। जापान के एक अखबार योमियूरी ने दावा किया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने वाला इंटरसेप्टर बनाने के समझौते की आधिकारिक घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है, जब जापान के प्रधानमंत्री कैंप डेविड समिट के लिए अमेरिका जाएंगे। इस तरह की घटनाएं ये साबित करती हैं कि दुनिया धीरे धीरे बेहद खतरनाक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जनवरी में ही जापान और अमेरिका के बीच इंटरसेप्टर बनाने के लिए सहमति हो गई थी। इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और एनएसए जैक सुलिवन की जापान के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच मीटिंग भी हुई थी। हाइपरसोनिक मिसाइलें इसलिए अमेरिका के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में काफी मुश्किल होता है। इसकी वजह भी बहुत साफ है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल एक सेट किए रास्ते से गुजरते हुए अपने टारगेट को हिट करती है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को टारगेट कर पाना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि इन मिसाइलों की स्पीड भी ध्वनि की आवाज से 5 गुना तेज होती है। इस वजह से भी इन मिसाइलों को रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है और पुतिन इसलिए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर गर्व करते हैं। Обозначили границы и зоны национальных интересов России. И экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, Балтийские и Курильские проливы. И защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу. अमेरिका और जापान इससे पहले भी लंबी रेंज की मिसाइलें बनाने पर काम कर चुके हैं। ये लंबी दूरी की मिसाइलें स्पेस में भी अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। इन मिसाइलों को जापान ने कोरियन पेनिनसुला में अपने वॉरशिप पर तैनात भी किया है। 15 अगस्त की तारीख रूस के लिए एक ऐसा ट्रिगर हो सकती है जब वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को थर्रा सकता है।